इनकम टैक्स विभाग ने हाल के वर्षों में क्रिप्टो करेंसी कारोबारियों पर अपनी निगरानी जो है वो तेज कर दी है। क्रिप्टो करेंसी से कमाई को देखते हुए कई भारतीय ने भी इसमें ट्रेडिंग शुरू कर दी है। भारत में क्रिप्टो करेंसी से होने वाली आय पर टैक्सेशन को लेकर सख्त नियम जो है वो किए गए हैं और विभाग ये सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय है, एक्टिव है कि इन नियमों का पालन हो। जानते हैं उन नियमों के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं ईटी हिंदी। कहा यह जा रहा है कि आयकर विभाग के द्वारा उन भारतीयों पर नजर रखी जा रही है जो दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस पर ट्रेड कर रहे हैं। साल 2022 में बजट में घोषित प्रावधानों के अंतर्गत क्रिप्टो करेंसी जैसे कि वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों से होने वाली आय पर 30% की दर से टैक्स लगाया जाता है। साथ ही लेन देन पर 1% टीडीएस भी लागू होता है। ऐसे में जो लोग क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं लेकिन उसे टीडीएस के नियमों को अनदेखा कर देते हैं, उनके पहचान के लिए आयकर विभाग उन्नत तकनीक जैसे कि डेटा एनालिस्ट और साथ ही नॉन फाइलर मॉनिटरिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। ये किया जा सकता है। क्रिप्टो करेंसी में व्यापार करने वाले लोगों की जानकारी सोशल मीडिया हो गया, ईमेल हो गया, अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए भी जुटाई जा रही है ताकि जो लोग टैक्स चोरी कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई किया जा सकता है, यानी कि सख्त एक्शन लिया जा सके। ये भी सामने आया है कि पिछले कुछ सालों में क्रिप्टो से कमाई करने वालों में से कई लोग अपनी आय को छिपाते हैं या टैक्स रिटर्न में इसका उल्लेख ही नहीं करते, इसको दर्शाते ही नहीं थे, जिसके चलते विभाग ने अपनी कार्रवाई जो है उसे तेज कर दिया है। आयकर अधिकारियों के द्वारा जांच की जा रही है कि जो लोग क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं उन्हें 1% टैक्स डिडक्शन एट सोर्स यानी कि टीडीएस का भुगतान किया है या फिर उनके द्वारा नहीं किया गया। आयकर विभाग के द्वारा निवेशकों को नोटिस जारी करके टीडीएस कटौती के दस्तावेज पेश करने के लिए कहा जा रहा है या फिर ये प्रमाण करने के लिए भी कहा जा रहा है कि उन्हें टीडीएस क्यों नहीं देना होगा। क्रिप्टो ट्रेडर्स के पास पैसा कहां से आ रहा है, इस बात की जानकारी निकालने के लिए भी आयकर विभाग यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जांच की जा रही है। ऐसे ट्रेडर्स से उनके आयकर रिटर्न मांगे जा रहे हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि कहीं टैक्स चोरी तो नहीं हो रही है। इसके साथ ये भी पता लगाया जा रहा है कि किन भारतीय यानी कि इंडियंस ने अपनी क्रिप्टो होल्डिंग्स को बाइनेंस जैसे अन्य विदेशी प्लेटफॉर्म पर ट्रांसफर कर दिया है ताकि उन्हें टैक्स जो है वो नहीं भरना पड़े, उससे बचा जा सके। क्रिप्टो ट्रेडिंग में बढ़ रही टैक्स चोरी के बारे में क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जियोटस के सीईओ और फाउंडर विक्रम सब्बूराज का ये कहना है कि अगर भारत में विदेशी एक्सचेंज अपनी सर्विस देना चाहते हैं तो उन्हें भारत के नियम जो है, रूल्स जो है, उसका पालन करना होगा। ये टीडीएस की जरूरत को पूरा नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण भारतीय ट्रेडर्स मुश्किल का सामना जो है वो कर रहे हैं। इनकम टैक्स बिल 2025 में प्रस्तावित प्रावधानों के अनुसार अधिकारियों को डिजिटल और साथ ही रिकॉर्ड जो है यानी कि डिजिटलाइज रिकॉर्ड जो है वहां तक पहुंच का अधिकार दिया गया है, जिससे कि क्रिप्टो निवेश और साथ ही लेन देन की जांच और आसान हो सके। इसका जो मुख्य उद्देश्य है ये भी सुनिश्चित करना है कि क्रिप्टो कारोबारी अपनी कमाई का पूरा टैक्स भरे। ऐसे मामले की जो जांच है वो करने के लिए ही सरकार के द्वारा नोटिस जारी किए जा रहे हैं, जिसके कारण कई लोगों को भारी जुर्माना भी देना पड़ सकता है, यानी कि अब सरकार के द्वारा इन पर हंटर जारी किया जा सकता है। इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो में इतना ही। जानकारी भरे ऐसी और वीडियोस के लिए आप देखते रहें ईटी हिंदी।